हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, दिसंबर 2025 में पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। पीआईए के 75% स्टेक आरिफ हबीब ग्रुप ने खरीद लिए थे 135 अरब रुपए में। आरिफ हबीब ग्रुप अब पीआईए को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा और पीआईए की फ्लीट में भी इजाफा करेगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आरिफ हबीब ग्रुप के फाउंडर आरिफ हबीब ने सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाई हासिल की थी और ये कभी हर महीने सिर्फ 60 रुपए कमाया करते थे। आरिफ हबीब कौन है, आइए इनकी इंस्पिरेशनल कहानी जानते हैं। दोस्तों, आरिफ हबीब की फैमिली वैसे तो इंडिया की स्टेट गुजरात से है। ये एक खाती पीती फैमिली थी। इनका इंडिया के शहर कलकत्ता में चाय का बिजनेस था, कई प्रॉपर्टीज थीं। लेकिन 1947 के बाद ये फैमिली पाकिस्तान हिजरत कर गई। दोस्तों, आरिफ हबीब के वालिद वैसे ही अपना बिजनेस संभालते रहे। ये कभी पाकिस्तान होते और कभी इंडिया। उस दौर में पाकिस्तान और इंडिया के लोग एक दूसरे के मुल्कों में आ जा सकते थे। बहरहाल आरिफ हबीब कराची में ही पैदा हुए थे। 1953 में ये 6 भाई और 2 बहनें थीं और आरिफ हबीब इन सब में सबसे छोटे थे। ये अपनी फैमिली के लाडले बच्चे भी थे। इनको क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था। ये वो दौर था जब इनके तमाम बहन भाई पाकिस्तान में सेटल हो चुके थे। जैसा कि इनके बड़े भाई कराची में एक शिपिंग कंपनी में टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। इनके भाई का अक्सर स्टॉक एक्सचेंज में आना जाना होता था। इनके भाई ने नोटिस किया कि स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो ब्रोकर होता है, मिडिल मैन, वो फायदे में ही रहता है। यही सोचकर इनके भाई ने स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरेज का लाइसेंस हासिल कर लिया। दोस्तों, आरिफ हबीब के भाई तो नौकरी कर रहे थे और तभी इन्होंने सोचा कि अपने छोटे भाई आरिफ हबीब को स्टॉक एक्सचेंज में काम शुरू करवाया जाए। आरिफ हबीब उस वक्त स्कूल में थे और कॉलेज जाने वाले थे। ये स्कूल में साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, लेकिन इनके भाई ने इन्हें कहा कि कॉलेज में ये अब कॉमर्स पढ़ना शुरू करें। आरिफ हबीब उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे। ये स्टॉक एक्सचेंज जाना शुरू हो गए, वहां काम सीखना शुरू हो गए और इसी दौरान इन्होंने फैसला किया कि ये पढ़ाई छोड़कर अब सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के काम की तरफ ध्यान देंगे। आरिफ हबीब उस वक्त स्टॉक ब्रोकर थे और इनको महीने के सिर्फ 60 रुपए सैलरी मिलती थी। उस दौर में भी 60 रुपए कोई इतनी ज्यादा सैलरी नहीं होती थी, लेकिन आरिफ हबीब देखते ही देखते स्टॉक एक्सचेंज में अपनी जगह बनाते गए। दोस्तों, इनके मुतालिक मशहूर था कि ये स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट साइकिल्स को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स और स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करते थे। इनकी जिंदगी स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी थी और तभी 1992 में आरिफ हबीब को कराची स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया। दोस्तों, 1998 में आरिफ हबीब की जिंदगी तब्दील हो गई जब इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो दूसरे लोग लेने से घबरा रहे थे। असल में 1998 में पाकिस्तान और इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। हालात बहुत कशीदा थे और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। कई इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली और यहाँ से आरिफ हबीब को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। आरिफ हबीब ने स्टॉक्स एक्वायर करना शुरू कर लिए। इनका यही फैसला इनके लिए बहुत फायदेमंद था। अगले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी गई और आरिफ हबीब प्रॉफिट में खेलने लगे। दोस्तों, ईयर 2000 में आरिफ हबीब ने पाकिस्तान में दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना ली। ये कंपनी आज 49 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के एसेट्स मैनेज करती है। इसके बाद आरिफ हबीब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरिफ हबीब ग्रुप ने पिछली कई दिहाइयों में कई एम्पायर्स खड़ी कर दी हैं। फाइनेंशियल सर्विस, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, रियल एस्टेट और एनर्जी। आरिफ हबीब की लीडरशिप में इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ये 6 दफा कराची स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कुछ महीने पहले इन्होंने पीआईए के 75% शेयर्स भी सिक्योर कर लिए थे। यानी पीआईए को अब आरिफ हबीब ग्रुप ही कंट्रोल करेगा। इनको आज भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और ये अक्सर क्रिकेट मैचेस में बैठे हुए नजर आते हैं।